गृह मंत्री अमित शाह पचमढ़ी में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर और प्रशिक्षण शिविर का अमित शाह करेंगे विधिवत शुभारंभ। मध्य प्रदेश के सभी सांसद और विधायक इसमें शामिल रहेंगे। मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। स्पीच और अनुशासन का पाठ सीखेंगे माननीय। अहम खबर आपको बता दें, शुभारंभ होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब विधिवत इस कार्यक्रम की कह सकते हैं शुरुआत होने जा रही है। माननीयों को बता दें कई तरह के गुण सिखाए जाएंगे, स्पीच मैनेजमेंट को लेकर, मोबाइल मैनेजमेंट को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर। पाठशाला कह लीजिए, कार्यशाला कह लीजिए, प्रशिक्षण कह लीजिए, आराधना कह लीजिए, वंदना कह लीजिए, राष्ट्र चिंतन का शिविर कह लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय अभियान का शिविर कह लीजिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महामंत्र राष्ट्र मंत्र के जागरण का मंत्र उत्थान का केंद्र कह लीजिए। कुल मिलाकर हम लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, जन भावनाओं के सम्मान के लिए, दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महामंत्र को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो चल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी चल रहे हैं, आज हम भी आए हैं। अनुभव से जो वक्ता आएंगे, अपने व्यवहार से, अपने जिंदगी में जो जो उनने परिश्रम किया है, कैसे कार्य को जनता के बीच में पहुंचाने में किन किन महापुरुषों का संघर्ष है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक का जो हमारा संघर्ष की गौरव गाथा है, ये सब सीखने और समझने को मिलेगी। पाठशाला में आए तो नया तो मिलता ही है। सर, अगर देखें तो जो पूरा पार्टी कैसे जनसंघ से भाजपा की जो आज की स्थिति वहां तक पहुंची, लेकिन साथ में कई सारी और महत्वपूर्ण बातें हैं, कई सारे बयानों को लेकर और तमाम चीजों को जोड़कर भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं अनुशासित होने का भी पाठ मिलना है। देखो, अनुशासन तो रखना ही चाहिए। जिंदगी में अनुशासन नहीं रखोगे, लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो वैदेही का अपहरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा के अंदर सबको रहना है, सबको सीखना है, और इसलिए ये सीख सबके लिए है। और ये अनुशासन के बिना कुछ नहीं चलता। हम सबका एक ही मंत्र है, जिससे हिंदुस्तान का उत्थान हो सकता है, वो हम सबको पूर्ण करना है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पे अनुशासन के साथ शासन, ये एक बड़ा मूल मंत्र रहेगा, ये रामेश्वर शर्मा जी का कहना है। लेकिन मैं अंदर आपको दिखाऊं तो तमाम जो चेहरे हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अब पहुंचते जा रहे हैं। अभी कृष्णा गौर पहुंची, हम अन्य मंत्री पहुंचे, और एक एक करके अगर हम सभी चेहरों को देखें तो वो यहाँ पर एक साथ पहुंची। तमाम महिला मंत्री नेत्रियां यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, और उसके बाद मंत्रियों विधायकों का आना यहाँ पर निरंतर जारी है। पता नहीं वो आप बोल रहे थे कि भूपेंद्र सिंह 4-5 साल मिला ना, विजय शाह भाई, वो तो एंट्री भी कहीं और से उसके लिए अलग एंट्री बनाई, उसकी तो गाड़ी सीधे अंदर जाएगी, अलग एंट्री गेट बनाया है। सर, कितना अंतर देखते हैं आपको कांग्रेस के अनुभव में और इस तरह की कार्यशालाएं जब अनुशासन की बात होती है, अलग से सिखाया जाता है, कितना अंतर आता है? बहुत अंतर आता है जी। काफी अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। स्वयं में भी बदलाव महसूस करते हैं इस पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल। तुलसी सिलावट जी हमारे साथ में, और जिस तरह से अगर हम देखें तो तमाम मंत्री विधायक यहाँ पहुंच पड़े हैं, जिस तरह की सर एक अलग जो है व्यवस्था सीखने की यहाँ पर पचमढ़ी में। आप जानते हैं पूरा जीवन कोशिश करना चाहिए कुछ न कुछ नया सीखें, और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर चिंतन शिविर है। मैं तो एक विद्यार्थी के रूप में आया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन विचारधारा, हम उस पार्टी के सदस्य जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो हमेशा चिंतन भी करती है, विचार भी करती है और मंथन भी करती है। और जब मंथन होता है तो उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत का लाभ हम लोग लेंगे। अब मतलब अनुशासन के साथ शासन का पाठ भी माना जाता है। आप जानते हैं कि ये सब जानते हैं कि जो अनुशासन हमारी विचारधारा में, हमारी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है, ये दूसरी विचारधाराओं के लिए एक मॉडल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो तुलसी सिलावट जी ने कही कि दूसरों के लिए भारतीय जनता पार्टी एक मॉडल बन रही है, ये वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं।
यहाँ पर हम देखेंगे तमाम महिला सांसद एक साथ नजर आ रही हैं। हम कविता पाटीदार जी की बात करें, माया नरोलिया जी की बात करें, केंद्रीय मंत्री की बात करें, ये सब एक साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये तस्वीर बता रही है कि एक अलग जो है कहीं न कहीं ये पार्ट है संगठन का साथ। और तस्वीर में हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो तमाम नेत्रियां हैं वो यहाँ पर अलग विचारधाराओं के साथ और अलग महत्वपूर्ण विषयों के साथ यहाँ पर पहुंची हैं। बतौर केंद्रीय मंत्री आप पाठशाला में सब दे दिया भैया। क्या एक तरह से अगर आप देखिए तो लगता है कि हम मंत्री बन गए हैं, केंद्रीय मंत्री। तो केंद्रीय गृह